यादव। यस सर। TS10 GK2636 नंबर प्लेट चेक करो। जी। ये हुंडई व्हाइट सोनाटा की है, बेगमपेट की तरफ गई है, अभी ताज कृष्णा सिग्नल क्रॉस किया है। इसे ट्रैक करके जल्दी से बताओ। श्योर सर। वन मोर थिंग, इंडिया में बेरेटा PX4 स्टॉर्म गन किसके किसके पास है, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। श्योर सर, मैं आपको अभी बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस सर। मैं यहाँ चिंटू को पिकअप करने आया हूँ। किस ग्रेड में है? सेकंड ग्रेड में होगा शायद। ठीक से याद कीजिए। याद है, सेकंड ग्रेड ही है, कंफर्म। सेकंड ग्रेड की क्लास टीचर तो मैं ही हूँ, चिंटू मेरी क्लास में तो है नहीं। ऋषि। ओह, तो आप ऋषि के पापा हैं। आपसे yes. पहली बार मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। वो देखो, वो रहा आपका ऋषि। ओह हाँ, थैंक्स। वो यूनिफॉर्म में था ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। ओके। अरे तुम यहाँ खड़े हो, अब तुमने मुझे देखा तो पुकारा क्यों नहीं? आओ। अरे आओ ना। क्या हुआ ऋषि, नाराज हो क्या? गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रहे हो? Is everything all right, ऋषि? ये अंकल तुम्हें परेशान कर रहे हैं क्या? Excuse me, mister. Who are you and why are you scaring ऋषि? हेलो, तुम ऋषि से बात करो, वो कार में नहीं बैठ रहा। ये लो, बात करो मम्मी से। हेलो आंटी, रितिका बोल रही हूँ। रितिका, ये ऋषि के पापा है। ओके आंटी, थैंक यू। परेशान मत हो ऋषि, ये सच में तुम्हारे पापा है। टेक केयर ऋषि, बाय। बाय अंकल। हाँ, आजा बेटा आजा। रितिका तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? 5 साल की उम्र में ही गुल खिलाना शुरू कर दिया? मैं 6 साल का हूँ। अच्छा, ये लो चॉकलेट खाओ। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं खानी है तो गर्लफ्रेंड को दे दो, वो खा लेगी। अच्छा, गर्लफ्रेंड को भी चॉकलेट नहीं पसंद? वो बस स्निकर्स खाती है, 5 स्टार और डेयरी मिल्क नहीं खाती है रितिका। स्निकर्स, ये निकर है या चॉकलेट है? ओह ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए 2 स्निकर्स लाऊंगा, तुम्हारे लिए, एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए। आप कल भी आने वाले हैं क्या? और परसों भी आऊंगा। कल तो माँ मुझे और रितिका को लेकर एग्जीबिशन जाने वाली है। अच्छा डेट है, मैं लेके चलूंगा ना। लेकिन मैं तो आपके साथ जाऊंगा ही नहीं। अरे तुमसे पूछ कौन रहा है, मैं कल आऊंगा और तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एग्जीबिशन में ले जाऊंगा, बस ये फाइनल। ये लो खा लो इसे। उतरो बेटा। गुड। फिर से चॉकलेट खाई? पापा ने हाँ, क्या है ना, चॉकलेट हार्ट के लिए अच्छी होती है। किसने कहा? यूके के डॉक्टर्स ने। ये आ गया ना, अब मैं चलूं? कार को क्या हुआ? हाँ, छोटा सा एक्सीडेंट। छोटा सा तो नहीं लगता, लगता है 4 या 5 गाड़ियों ने मिलकर इसकी। हाँ, ऐसा नहीं है। मेरे गिफ्ट की गुड़िया को तो देखो, उसका सर कहाँ गया? वो अंदर रखी है ना। सच सच बताओ, तुमने तोड़ दी ना? ज्यादा कुछ नहीं, सिर धड़ से अलग हो गया है बस। वो मेरा पहला गिफ्ट था तुम्हारे लिए, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। क्यों याद नहीं होगा स्वाति, मैं इसे गोंद से चिपका दूंगा। ठीक है, इमोशंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, अब जाने भी दो। कॉफी तैयार है। कॉफी? नहीं पीनी क्या? हाँ। ओह, अर्जेंट काम होगा। अरे क्या अर्जेंट, कुछ अर्जेंट नहीं है। आता हो ना, चलो ना पीते हैं। बैठो, कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ। शहर के वेंकटरमन कॉलोनी के तिरंगा अपार्टमेंट में एक 50 साल की औरत की कत्ल की खबर आई है। इस घटना की ताज़ा अपडेट्स के लिए आइए हम चलते हैं अपने रिपोर्टर रमेश के पास। हाँ हेलो। नंबर प्लेट फेक है सर। कार को फॉलो किया था? यस सर, बेगमपेट और सिकंदराबाद के बाद मेडिकल सिग्नल के कैमरे पर आखिरी बार देखी गई। ठीक है, कार की डिटेल्स फौरन डिपार्टमेंट को भेज दो और उस कार के ड्राइवर का भी पता लगाओ। उस रूट के सारे सिग्नल्स के कैमरा की फुटेज अपने डेटाबेस में सर्च करो। इसको हाई प्रायोरिटी केस की तरह देखो। हो जाएगा सर। गन ओनर्स की लिस्ट मिली? 1 मिनट सर, सेंट्रल ब्यूरो को हाई प्रायोरिटी रिक्वेस्ट भेज दिए सर, जवाब नहीं आया। ओके, फॉलो अप करते Yes, रहो। तुमने बुलाया? हाँ, नहीं स्वाति। समय वो अपने घर में थी। एक चश्मदीद गवाह हमारे साथ मौजूद है जो इस बिल्डिंग के वॉचमैन हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। उस समय यही वॉचमैन ड्यूटी पे थे। आइए हम उनसे बात करते हैं। बताइए क्या हुआ? अचानक एक गोली की आवाज आई। मैं सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि तभी एक आदमी काला शर्ट और काला हेलमेट पहने हुए लाल रंग की बाइक पर यहाँ से भागता हुआ दिखाई दिया। तभी 206 वाली आंटी की चीख सुनाई दी। मैं उस बाइक वाले को छोड़कर जब वहाँ पहुंचा तो देखा 207 वाली आंटी गिरी हुई थी, खून फैला हुआ था। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। क्या आपने उसके हाथ में कोई गन वगैरह देखी थी? नहीं जी, नहीं देखी। वो किस तरफ भागा था? मार्केट की तरफ भागा था। शेखर,
क्यों समझ में नहीं आता? कहाँ जा रहे हो? देखो मैं भी पुलिस हूँ, मुझे पुलिस जाने में? दो। तो पुलिस की आईडी कहाँ है? ऑफिस में छोड़ के आया हूँ, चलो जाने दो। यहाँ हर कोई खुद को पुलिस वाला या फिर विधायक का भतीजा भांजा बताता, सर, कैसे विश्वास हटो। करे? हैं? आइए सर, आने से पहले बता देते अच्छा तो। सिचुएशन क्या है? ओ पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? वो वहाँ बैठी है। हम दोनों मार्केट से लौट रहे थे। मैंने घर पहुंचकर देखा कि हमारे सामान के झोले बदल गए थे। मैं वापस करने गई तो देखा दरवाजा खुला था और वो जमीन पर पड़ी थी, हर जगह खून ही खून। मैंने तुरंत वॉचमैन को बुलाया और उसी ने आपको कॉल किया, बस इतना ही। तुम्हें घर जाकर वापस आने में कितना वक्त लगा बता सकती हो? ज्यादा समय नहीं लगा था। सर, लगता है ये चोरी का मामला है। घर की मालकिन को देखकर उसने गोली चला दी होगी। कुछ चोरी वोरी हुई है? सारा सामान तो टूटा फूटा पड़ा है, पर लॉकर नहीं खुला हुआ है। अच्छा गन कौन सी थी? सर, गोली की साइज बताओ। शायद 9mm की बुलेट है। सर, ये देखिए। ओह, विंचेस्टर। स्नाइपर शॉट है क्या? यस, यही वो घर है जहाँ से इस घर की हर हरकत नजर आती है। एक औरत को मारने के लिए 2 गोलियां। वो चाहता तो सीधे ऑटो में भी गोली मार सकता था। वाह, उसने गोली क्यों नहीं चलाई? इतना तय है कि घर में कोई और भी था। वो कुछ ढूंढ रहा था। तो ये गोली उस औरत को नहीं मारी गई, ये उसके लिए थी जो घर में घुसा था। ये लो भाई। अच्छा माँ जी, चलती हूँ। एक और गोली। हेलो। 10 करोड़। कम नहीं हो सकता। लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। सौदा मंजूर है या नहीं? हाँ। ऑफिस में नहीं, किसी पब्लिक प्लेस पर।
यादव सर बताओ। 1 मिनट सर। सर आपसे मुझे कुछ काम है। ट्रैफिक कैमरा की फुटेज छानने के बाद हमें उन दोनों की फोटो मिली सर। ड्राइवर का आईडी का पता नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवर्स लाइसेंस, फोन बिल, करंट बिल, गैस बिल, कहीं पर भी ये फोटो लिंक नहीं है सर। सर ये बताइए कि हमारे सॉफ्टवेयर तो अपडेटेड है ना? शेखर, हम जिस पर काम करते हैं वो इटालियन सीक्रेट सर्विस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके पीछे करोड़ों खर्च किए गए हैं। पता नहीं क्यों। यादव तुम आगे बताओ। सर इस आदमी का नाम याकूब अली है। ये एक शार्प शूटर है और ये बड़े लोगों के लिए ही काम करता है। 2009 में इसके मर जाने के बाद फाइल बंद हो गई थी। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल नया है। ओके। यादव ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? जी सेंट्रल ब्यूरो के सीक्रेट ऑपरेशन के हेड चौहान ने ये अपडेट दिया है कि ये आदमी 9 सितंबर 2009 में मणिपाल इंस्टीट्यूट के दंगों में मारा गया। ये चौहान वही है जो घूस खाता है? ये वही चौहान है सर। देखिए अभी तक जिंदा भी है सर। हो सकता है। गन किसकी थी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? नो सर, हमने इस विंचेस्टर गन की डिटेल भेजी थी पर सेंट्रल ब्यूरो से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये सेंट्रल ब्यूरो वाले तो मैं गधे ही समझते हैं। रुको मैं बात करता हूँ। शेखर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आई है, वो फाइल दिखाना। सर ये पिक्चर 2 दिन पहले दार्जिलिंग की है। ये दोनों वही है? यस सर। हमारे लोगों ने इसकी पिक्चर तब निकाली जब ये भाग रहा था। ये लड़का कौन है? पता नहीं सर, इसके हुड की वजह से इसका चेहरा साफ नहीं आया। तो क्या इस लड़के का पीछा किया जा रहा था? हो सकता है। इसी बात के लिए मैंने तुम्हें 31 मिस कॉल किए थे। 34 मिस कॉल थे सर। वो औरत जो आज मर गई वो 2 दिन पहले दार्जिलिंग में थी। ये उसकी ट्रेन और होटल की बुकिंग। जो भाग रहा था उसे भी हम नहीं जानते जी, और ड्राइवर के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। तीसरा लड़का जो दार्जिलिंग में था उसका क्या? उसका भी कुछ नहीं पता। तो याकूब अली से शुरू करते हैं। लाओ फुटेज लाओ जल्दी। शेखर तुम ये काम करना चाहते हो ना? आपको शक है क्या? योर रेजिग्नेशन। मुझे भगाने की जल्दी है? ऑलराइट, फिर जरूरत हो तो बताना। ओके सर। याकूब अली आखिर शहर में आया क्यों? 2009 के बाद ही वो क्यों दिखाई दिया? मेडचल के बाद वो कहाँ गया? आखिर वो लोग इस लड़के को क्यों मारना चाहते हैं? इसे गन कहाँ से मिली? यादव मुझे इसके दार्जिलिंग वाले फोटो दिखाओ। स्टॉप गो बैक। हाँ ये वाला, जरा इसके गले पे जूम करो। यस, ये क्या है? सर्जिकल प्लास्टर लगा है। सर्जिकल प्लास्टर गले पे क्यों लगा है? हाँ? हैदराबाद के पिक्चर्स दिखाओ। हाँ ये वाला, जूम इन। नहीं कुछ नहीं। नेक्स्ट। हाँ यही वाला। अब जूम करो और करो। अब इसे क्लीन करो। इसका हाथ दिखाओ। जूम। स्टॉप। हाँ अब इमेज को क्लीन करो। सर ड्रग्स? पक्का नशेड़ी है ये। अब ये हाथ में इंजेक्शन लेने के बजाय सीधा गले की नसों में ड्रग्स का इंजेक्शन लेता है। कोकेन? नहीं, मेथैम्फेटामीन। ये ड्रग्स सीधे गले की नसों में लेने से काफी जल्दी चढ़ता है। फिलहाल हैदराबाद में ये ड्रग्स कहाँ मिलते हैं? सर ऑपरेशन के बाद तो सारे खरीदार और बेचने वालों का सफाया हो गया है। खरीदो फरोख्त करने वाले तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन व्यापारी तो वहीं जमे रहेंगे। बहुत दर्द हो रहा है। मैथ खरीदने के लिए याकूब कहां जाता है? सीताफल मंडी। सर व्हाइट Hyundai सोनाटा आपके पीछे खड़ी है। उसका नंबर प्लेट देख सकते हो क्या?
नो सर, नहीं दिख रहा है। 1 मिनट रुकिए सर। बम्पर का बायां हिस्सा दिखा सकते हो? कुछ नहीं है सर। ओके, उसे वापस ले लो। शिट! क्या हुआ? वो यही है। कहाँ है वो? आपकी कार के बगल में। ड्राइवर, एक पान देना। मीना दू, मीनाक्षी दू। मीठा मीठा देना। सर, अगर ड्राइवर यहाँ है तो याकूब कार में हो सकता है। नहीं, वो नहीं आएगा। ड्रोन वापस ले। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप। एक स्पेशल मीनाक्षी। सर, रेबन का नया मॉडल है, कल ही मार्केट में आया है। बस 2000 सर। नहीं बोला सर, शोरूम से भी सस्ता है। जितना फड़फड़ाएगा उतना ही टाइट करेंगे हम। चुपचाप खड़ा रहे, नहीं तो मरेगा तू। तलाशी लो। वॉलेट नहीं है क्या? नहीं है सर। ओह, ये देखिए सर। ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ चेक करो। यस सर। नाम क्या है तेरा? विजय एंथनी। चलो ठीक है, मान लेते हैं। डिबिया खोल के देखो। यस सर। Whiskey on the rocks. क्या भाई, उस दिन गाड़ी ठोक के निकल ली है, अब उसे ठीक कौन करवाएगा? Sorry. सॉरी यानी सॉरी से कार ठीक हो जाएगी क्या? चल। बेरेटा PX4 स्टॉर्म। तेरे पास यही गन है ना? दरअसल तेरे छोकरे ने मुझे बताया कि तो यही मिलेगा। विजय एंथनी नाम जानता है ना? नया मॉडल है, चला कर दिखाऊं? लेकिन यहाँ चलाना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है ना, खामखा भगदड़ मच जाएगी। नजर घुमा, तेरे चारों तरफ फील्डिंग लगी हुई है। शराफत से गिलास नीचे रख और चुपचाप मेरे साथ चल। हम आराम से बैठ के बात करेंगे। नो नो नो, गोली मत चलाना।
सर वॉलेट, सेलफोन्स और रूम की, और कुछ नहीं है सर। बस इतना ही? हाँ सर। ओके, इसके रूम की तलाशी लो। ओके सर। सर इसका क्या कर... इसके फोन को भी अनलॉक करो, जिससे पता चले कि वो यहाँ क्यों आए थे। मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके, अभी करता हूँ सर। वॉल्थर स्नाइपर। बस यही मिली है सर। सर फोन में कुछ मिला है। हाँ, आ रहा हूं मैं। हाँ यादव। सर ये दोनों फोन्स इंडियन नेटवर्क के नहीं हैं। दोनों सिंगापुर के नंबर्स हैं, वीआईपी कनेक्शंस। दोनों फोन्स में कुछ भी नहीं मिला है, खाली है। इसमें नंबर्स सेव नहीं किए गए हैं सर, सारे डेटा डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन सर याकूब अली के फोन में ये फोटो डिलीट नहीं किया गया है, क्योंकि वो इसे अभी तक मार नहीं पाया है। ये मैं सेंट्रल हब को भेज रहा हूँ सर, सुबह तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गुड, तो कल सुबह फिर मिलते हैं। यस सर, बाय। ओह नो, कोड वर्ड्स। ऑलराइट, याकूब अली के मरने के बारे में और विजय एंथनी के पकड़े जाने के बारे में डिपार्टमेंट के बाहर खबर नहीं जानी चाहिए। सर ठीक है, अपने हैकर्स को फौरन बुलाओ और सब लोग जल्दी से ऑफिस में। यस सर। As you can see, sir, वो कोड वर्ड में अपने इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स बहुत हाईटेक हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। वो लोग हाईली फंडेड हैं। कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, उसे जल्द से जल्द रोकना होगा सर। इन कोड्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं? सर, इनक्रिप्टेड मैसेज को तोड़ना बहुत मुश्किल भी नहीं है। इसमें सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं होते, इसमें अक्षर या नंबर्स ही नहीं, डॉट्स और डैश लगाकर ऐसे सीक्रेट मैसेजेस को छिपा दिया जाता है। यानी जब तक ये मैसेज भेजने वाला या मैसेज पाने वाला यहाँ पर ना हो, तब तक हम इसे डिकोड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है सर, इसका एक सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली हर सीक्रेट कोड का एक तरीका होता है, उस तरीके को समझना होता है सर। फॉर एग्जाम्पल, इस पहले मैसेज में पहला और चौथा संकेत या तो अक्षर है या नंबर है, पर दोनों एक हैं। वैसे ही ये दोनों भी एक जैसे हैं। इंग्लिश के अल्फाबेट से 26 और नंबर्स हैं 10। मेरा सॉफ्टवेयर डिक्शनरी में से हर वर्ड को सर्च करेगा, सो ये कोड टूट जाएगा। कितना टाइम लग सकता है इसे? डिक्शनरी में 10 लाख वर्ड्स है सर। 1 सेकंड में 10 भी ले तो 28 घंटे लग जाएंगे। ओके देन, कम ऑन, काम जल्दी शुरू करो। शेखर, यू कैरी ऑन। जरूरत पड़े तो तुम जानते हो मैं कहाँ मिलूंगा। राइट सर। मेरे साथ। यस सर। हम खोज क्या रहे हैं सर? कोड्स क्रैक हो तो पता चले, इन पर भी भरोसा नहीं कर सकते। चलो उसी पर हाथ साफ करते हैं। यस सर। छोड़ दो।
लिख। ये क्या है? आप यहाँ आइए। तीसरा मैसेज पता चल गया। रुक जा। सर तीसरा मैसेज अल्फाबेट नहीं है, नंबर है। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं? इस कोड के हिसाब से जो वर्ड बना है वो AHA इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है सर, लेकिन इसका नंबर आया 080008012017। है क्या? इसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसे 2-2 में बांट दो।